हेलो बच्चों, तो आज ना आरए सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, थोड़ी बहुत जानकारी हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो आप आरए सिस्टम के बारे में जानते हैं। आपने एंटीजन ए और एंटीजन बी तो समझ लिया। नाउ अब हम आते हैं आरए सिस्टम, जो कि किससे रिलेटेड है? डी एंटीजन से। किससे रिलेटेड है? डी एंटीजन। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आरबीसी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन और एक नया एंटीजन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डी एंटीजन। अब ये आरए सिस्टम बेसिकली होता क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अराइज हो सकते हैं। आरए सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्लासिफाई करता है ब्लड में प्रेजेंस ऑफ आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, बेसिकली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन। अब इसके बारे में हम समझते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही मैजिकल वे में। बस आप सुनो। ऐसा मानो ये एक मदर का वोम है, ठीक है, दिस इज अ मदर्स वोम, और इसी के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। मदर का वूम ना एक तरीके का गार्डन है, ठीक है, मदर्स का वूम, ये मदर का वूम है एंड शी इज आरएच नेगेटिव, एक तरीके का गार्डन है। और ये एक बच्चा है जो वूम के अंदर है, जिसके पास, और आरएच नेगेटिव मदर है, और मदर के पास ना नो कैप। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कैप के पास, मदर ने कोई कैप नहीं पहनी हुई है, नो कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चा है उसके सर पे ना एक कैप है। अब वो मदर के वूम के अंदर खेल रहा है, ठीक है, खूब मस्ती कर रहा है, क्योंकि मदर का वूम एक गार्डन है। अब ये जो कैप है ना, ये नीचे गिर जाती है, ये गार्डन में गिर जाती है, ये वूम में गिर जाती है। तो मदर तो आरएच नेगेटिव है पर बच्चा आरएच पॉजिटिव है। मदर आरएच नेगेटिव है जिसके पास कोई कैप नहीं है, और बट बच्चा इज आरएच पॉजिटिव जिसके पास कैप है। वो कैप खेलते खेलते नीचे गिर जाती है। अचानक से एक अलार्म जनरेट होगा बॉडी में। अलार्म का मतलब रेड अलार्म नहीं, फायर अलार्म नहीं, एक नॉर्मल सा जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो अलर्ट हो जाएंगे। और ये कौन सा डी एंटीजन आ गया? अरे डी 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 डी, ये कहाँ से कौन सा एंटीजन है? आ जाएगा, ठीक है। अचानक से एक अलार्म क्रिएट होगा। तो जैसे ही अलार्म क्रिएट हुआ वैसे ही हमारी बॉडी अलर्ट हो जाएगी, और हम पहली बार में तो सोचेंगे चलो ठीक है, हम इस बार रेडी हो जाते हैं। अगर कोई ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स ऐसे आ रहे हैं तो हम ठीक है इस बार रेडी हो जाते हैं। जैसे हमारे घर अर्थक्वेक आता है, एक बार झटका लगता है तो वी गेट रेडी, ठीक है। बट सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? अगर फिर से बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, अगर माँ आरएच नेगेटिव नहीं है, बच्चा आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको फादर से मिला, ये भी जान लो। अब यहाँ पे ये भी जान लो कि इसका जो ब्लड होता है ना बच्चे का, वो डायरेक्टली मिक्स नहीं होता है मदर के ब्लड से, वो प्लेसेंटा के थ्रू मिक्स होता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू मिक्स होता है, ओके। और ऐसा समझो कि जो माँ की बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से उसका बॉडीगार्ड है। और जैसे ही पहली बार तो बच्चे ने जब कैप गिराया तो बॉडीगार्ड ने जाने दिया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, कोई भी हम इसको बीमारी नहीं देंगे। पर जैसे सेकंड टाइम पे भी सेम काम हुआ, उस बच्चे से कैप गिर गई नीचे, फिर सेकंड टाइम पे तो, पहले टाइम पे तो अलर्ट हो गया, पर दूसरे टाइम पे दैट कुड बी डेंजरस फॉर अ बेबी। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका हम प्रिकॉशन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पर यहाँ पर उसको बीमारी हो सकती है, एनीमिया, जॉन्डिस, इवन कॉज डेथ, अगर ये चीज